नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे क्या कुछ है खास, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा तीर्थ के उद्घाटन के लिए पहुंच गए। उद्घाटन हो रहा है सेवा तीर्थ का। गया है सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय एक साथ है, जो पहले अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। साउथ ब्लॉक को अलविदा कहते हुए तो देखिए, साउथ ब्लॉक को अलविदा कहा गया है और इसी के साथ में सेवा तीर्थ का आगाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान यह उद्घाटन कर रहे थे, उनके साथ में सभी लोग मौजूद थे। सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया गया है और ये क्षण बेहद खास है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम क्यों बदल दिया जाता है। तो चलिए, ग्राउंड जीरो में आज क्या कुछ है खास वो आपको बता देते हैं। संसद 9 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। सबसे पहली और अहम स्टोरी जो हम आपको बताएंगे वो यही है। 12 दिन बीते और 12 दिन काफी हंगामेदार बीते और आज का जो आखिरी दिन था उसमें भी जमकर हंगामा हुआ है। अब जब 9 मार्च से सदन दोबारा शुरू होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ सकता है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके लिए तैयार है, ये सवाल है। पूरी स्टोरी से रूबरू आपको कराएंगे। सेवा तीर्थ से शासन, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण कर दिया है, या यूं कहें कि जनता को समर्पित कर दिया है सेवा तीर्थ। नाम जरूर बदला गया है, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है। नाम में सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। सेवा तीर्थ यानी कि सेवा से ही तीर्थ है। हम जनता की सेवा करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, इस भाव के साथ में नाम रखा गया है सेवा तीर्थ से शासन। रहमान बनेंगे पीएम, यानी कि बांग्लादेश चुनावों का इसमें जिक्र होगा। बांग्लादेश में आम चुनाव हुए, रहमान की जो पार्टी है उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया है और सिर्फ बहुमत नहीं, बहुमत से कई ज्यादा सीटें हासिल करी है। जमात गठबंधन इसमें हवाई हो गया, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ है, पूरी स्टोरी से रूबरू कराएंगे। और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, किसी और को नहीं बल्कि जज को मेल पर यह धमकी दी गई है। क्या कुछ है ये पूरा घटनाक्रम, वाराणसी में क्या घटित हो रहा है, क्या है मौजूदा स्थिति, इससे रूबरू कराएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ में। 9 मार्च तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। जी हां, काफी हंगामे के बाद सदन को स्थगित किया गया है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन था, समापन हुआ है और सदन की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार नजर आई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब दूसरे फेज की कार्यवाही 9 मार्च से शुरू होगी, जो कि 2 अप्रैल तक चलेगी। बजट सत्र के पहले चरण में अमेरिका के साथ ट्रेड डील और पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए जाने को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच में वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। और दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने यूएस भारत ट्रेड डील और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणियां की, उससे बीजेपी विशेषाधिकार हनन मान रही है।
ये कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं कि सदन चले। पूरे देश के लोग सदन में क्या कार्रवाई चल रहा है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इस कार्रवाई को देखें। देश के लोगों को एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं ये लोग। तो मेरे ख्याल से सदन को ऐसे ट्रीट करना, सदन को ऐसे नहीं चलने देना, ये पूरा गैर कानूनी है। ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसमें महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था, अभिभाषण पर चर्चा होती है और बजट था। इसकी प्रतीक्षा देश के लोग करते हैं, खासतौर से बजट की। लेकिन विपक्ष ने उसमें व्यवधान किया इसलिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के दौरान जब 12 साल की उपलब्धियों को विभिन्न सत्ता पक्ष के सांसद बताएंगे तो एक हैम्बरिंग होगी, जनता को ये बातें पता चलेंगी। और बजट की परिचर्चा पे जब इसकी खूबसूरती का वर्णन किया जाएगा, ये सर्वग्राही सर्वस्पर्शी है, 2047 के विकसित भारत के राष्ट्र निर्माण का रोड मैप है। ये जब लगातार एमपी लोग बोलते तो विपक्ष को इससे पेट में दर्द होता। इसलिए ये लोकसभा तो हंगामे को। ओवरऑल सेशन कैसा रहा? बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब बहुत आसान है। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बजट पर चर्चा हुई। एक पहले प्रेसिडेंट के संबोधन पर चर्चा थी जो बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से संपन्न हुई, और अब फिर उसके बाद बजट पर चर्चा थी, वो भी बहुत मुश्किल से हुई। अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या हम परिभाषा कहें कि, क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव शब्द मैं मुंह से निकालता नहीं हूं, तो पर कुछ हुआ नहीं जैसा जितना, मतलब विपक्ष जो है वो कुछ करने नहीं देना चाहता, बेसिकली कुछ बोलने नहीं देना चाहता। मतलब हम लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। हम लोग सोच कर आते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन लग गया है तो हमें पूछने को मिलेगा, आज हमारा 0R लग गया है तो पूछने को मिलेगा। वो सब भी कुछ नहीं हो पाता। तो न तो सरकारी कार्रवाई हुई, ना हम लोगों को बोलने को मिला। तो इसलिए कह नहीं सकते कि क्या कैसा रहा सत्र। तो आपने